हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर इस वीडियो में आपका जो अर्थवर्म का एक कंप्लीट हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का सीरीज लेके चल रहा। अभी फिर इसके बाद दूसरे सिस्टम में भी जाएंगे एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनईबी के स्टूडेंट्स के लिए भी, सीबीएसई में भी क्लास 11th के सिलेबस में है। साथ में देयर आर मेनी क्वेश्चंस, चाहे नीट का हो या नेपाल का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का, उसका भी पूछता है। इसीलिए इस सीरीज को एक हम लोग स्टडी कंप्लीट करेंगे एंड देन आफ्टर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। आज उसी सीरीज में एक जोड़ते जा रहे हैं। अब हम लोग एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक अगर आप लोग वीडियो देख लिए उसमें कहीं भी किसी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास किसी टाइप का उसमें क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है, किसी खास टॉपिक को अगर आप नहीं समझ पाए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मेरा कमेंट बॉक्स ओपन होता है, आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको क्लियर करने का। अगर टेस्ट से संभव होगा तो टेक्स्ट से आपको क्लियर कर दिया जाएगा, वीडियो से पॉसिबल होगा तो फिर वीडियो बनाएंगे उस पर। चलिए आज बात करते हैं हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का, और आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन पे। मैं अभय कुमार मिश्रा। ओके, लेट्स स्टार्ट। एकदम एंजॉय करते हैं बायोलॉजी को। साथ में ये भी कहेंगे आज हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का बात करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अर्थवर्म में। अर्थवर्म को मेन फोकस किए हैं, तो इसका जो नेम, कॉमन नेम हम लोग अर्थवर्म दिए हैं। तो ये अर्थ इसलिए कहा गया, अर्थ का मीनिंग यहाँ पे हम लोग लेते हैं दैट इज द सॉइल, क्योंकि ये सॉइल को फीड करता है। इसका अगर हम लोग फूड देखते हैं, जो इसका फूड क्या होता है, तो ये सॉइल को खाता है। तो सॉइल को खाता है कहने का मतलब क्या है, जो ये सॉइल को डाइजेस्ट कर लेता है ऐसा नहीं है। सॉइल को ये यूज करता है ओनली एज अ मीडियम, सिर्फ एक मीडियम के रूप में यूज करता है। जिस सॉइल में, जैसे हम लोग प्लांट को कुछ भी देना हो तो व्हाट विल हैपन, वी आर कीपिंग इन द सॉइल। पानी देना है तो सॉइल में आप रख दीजिए, वो वहाँ से ले लेगा। तो लाइक दैट ओनली अर्थवर्म भी सॉइल को यूज करता है एज ए मीडियम। ओके, वह मीडियम के रूप में यूज करता है, ना कि सॉइल को लेके और उसको वह डाइजेस्ट करता है। तब क्या लेता है सॉइल में से, तो वह फूड में, सॉइल में जो प्रेजेंट होता है डीके एनिमल्स, डीकेइंग ऑर्गेनिज्म कहिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म वो होता है जो उसमें डेड एंड डिकम्पोज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है उसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल पीसेज ऑफ द लीव्स, स्मॉल पीसेज ऑफ लीव्स। ओके, ये सब जो सॉइल में रहता है, छोटा छोटा चीज जो भी है वह इसका फूड है। ओके, इसलिए ये देखा गया जो अर्थवर्म यूज टू फीड द सॉइल, ये जो सॉइल को फीड करता है, तो इफ देर इज द मोर अमाउंट ऑफ द ह्यूमस, अगर उसमें ह्यूमस का अमाउंट ज़्यादा है, मोर अमाउंट ऑफ द ह्यूमस, ह्यूमस का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो आपको अर्थवर्म लेस अमाउंट ऑफ द सॉइल को फीड करता है, सॉइल कम खाता है ये। ओके, अगर वहाँ पे ह्यूमस का अमाउंट लेस है तो अमाउंट ऑफ द सॉइल जो ये फीड करता है वह ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये लेते हैं जो एक्चुअली वे सॉइल को नहीं, उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, चाहे वह माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हो, स्मॉल पीसेज ऑफ द लीव्स हो, इसको ये फीड करता है। ओके, आफ्टर दैट ये वी नो दैट ये एक्टिव होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, सॉरी ड्यूरिंग द नाइट, इसीलिए इसको हम लोग नॉकटर्नल कहते हैं। नॉकटर्नल भी इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, आप जो भी करें, नॉकटर्नल या नॉकटर्नल दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। तो ये नॉकटर्नल एनिमल होता है। यस, नॉकटर्नल एनिमल का मतलब है क्या, इट इज द एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, ये फूड मटेरियल को सर्च करता है रात के टाइम में। यस, रात में ये निकलता है, रात में ज़्यादा एक्टिव होता है और फूड खाता है ये। डे टाइम में ये नहीं एक्टिव हो सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करता है। वी नो दैट अर्थवर्म यूज टू रेस्पायर थ्रू द स्किन, स्किन से रेस्पिरेशन करता है। मॉइस्ट स्किन है तो अगर ये सनलाइट में निकलेगा तो स्किन ड्राई हो सकता है, ड्राई होगा तो रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा एंड इट विल डाई बिकॉज ऑफ द सफोकेशन। दम घुटने से जैसे ब्रेथिंग बंद हो जाएगा तो वह डेथ कर जाएगा। इसीलिए
ये रात में सर्च करता है फूड, वहाँ पे लाइट नहीं होता है और इसके स्किन का ड्राई होने का चांस कम होता है। ओके, डाइजेशन में हम लोग लेते हैं ये कैसा डाइजेशन करता है, तो हायर ऑर्गेनिज्म के जैसा, हम लोग के जैसा ही ये इंटरसेलुलर डाइजेशन, या हम लोग कहते हैं इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये डाइजेशन करता है। इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड द सेल, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है हायर ऑर्गेनिजम्स का। हम लोग भी इंटरसेलुलर डाइजेशन करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, ये हायर ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक है, उस टाइप का ये डाइजेशन करता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू हैव? अगर क्लियर है, समझ रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह का वीडियो आपको खास करके बायोलॉजी से रिलेटेड और MAT मीन्स मेंटल एजिलिटी टेस्ट जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में दिया हुआ है, उसका वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड होते रहता है, जिससे आपको नोटिफिकेशन जाए एंड इट विल बी द हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अब आते हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर एक बार सुन लेते हैं क्या क्या अभी तक मैं बताया। भले वासन जितना भी टाइम दिया हो, लेकिन अगर रिवीजन बात कीजिएगा तो बहुत शॉर्टकट में मैं क्या बताया, जो इसको अर्थवर्म कहते हैं, क्योंकि इसका जो फूड होता है ये जो लेता है वो अर्थ लेता है, मतलब सॉइल को खाता है ये। तो सॉइल नहीं, सॉइल को मीडियम के रूप में यूज करता है, उसमें जो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसको लेता है ये, माइक्रोजम्स को खाता है, स्मॉल पीसेज ऑफ द लीव्स रहता है उसमें, उस सबको ये लेता है। तो सॉइल को ये यूज करता है ओनली एज ए मीडियम। अगर सॉइल में मोर अमाउंट ऑफ द ह्यूमस हो तो ये फीड करेगा लेस अमाउंट ऑफ द सॉइल। ओके, अगर लेस अमाउंट ऑफ द ह्यूमस हो तो ये फीड करता है मोर अमाउंट ऑफ द सॉइल। ओके, नेक्स्ट बताए, ये नॉकटर्नल एनिमल होता है, ये एक्टिव होता है ड्यूरिंग द नाइट, रात में ये बाहर निकलता है फूड को लेने के लिए, नहीं तो दिन भर ये अपने बोरोज जो हैबिटेट में पड़ा है। देखिएगा फोजोरियल एनिमल होता है ये, इट रिमेन्स इनसाइड द बोरोज में ये बैठा रहता है। डाइजेशन इसका इंटरसेलुलर होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स डाइजेशन सेम एज द हायर ऑर्गेनिजम्स, हम लोग के जैसा ही डेवलप होता है, आउटसाइड द सेल ये डाइजेशन करता है। अब आते हैं इसका फीडिंग मैकेनिज्म, ये बात हो गया फूड का। अब इसका जो फीडिंग का मेथड है वह एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है। यस, इसका अगर हम लोग फीडिंग मैकेनिज्म देखते हैं, फीडिंग मैकेनिज्म, तो जैसे एनाटॉमी में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या है, जो इसके पास लिप्स प्रेजेंट नहीं होता है, माउथ क्रिसेंटिक शेप्ड होता है, लिप्स एब्सेंट होता है, दैट्स वाई इसका माउथ हमेशा ओपन होता है। हम लोग जिस तरह से लिप्स है आगे, तो या कोई भी एनिमल्स है लिप्स है तो लिप्स से फूड को पकड़ लेता है, हम लोग यहाँ लाइक दिस वी कैन होल्ड इट, जैसे ये होल्ड कर लिए, तो लिप्स से हम लोग बहुत कुछ पकड़ लेते हैं। बच्चे में बहुत बच्चे को क्या होता है, जो अगर कुछ आप देने खाने के लिए और उसका हाथ पकड़ लीजिए तो हो सकता है वो आपको लिप से उठा ले, यस, लेकिन अर्थवर्म के पास ऐसा नहीं है, उसके पास लिप्स है नहीं, माउथ क्लोज हो नहीं पा रहा है, दैट्स वाई इट इज नॉट कैपेबल टू टेक द फूड लाइक दैट, उस तरह से ये नहीं ले पाता है। तो क्या करता है ये करता क्या है, दो चीज करता है। एक, दिस इज द सपोज दैट इट्स माउथ, और ये है इसका बकल कैविटी एंड फेरिंग्स, और हम लोग पढ़ें क्या, इसका जो आगे का पार्ट होता है वह हाईली मस्कुलर होता है, यहाँ प्रोस्टोमियम होता है, दिस पार्ट इज द हाईली मस्कुलर, बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होता है। बकल कैविटी को ये प्रोट्रूड कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, रिटार्डेड कर सकता है, अंदर भी ले सकता है। ओके, तो माउथ से ये बकल कैविटी को बाहर भी ले लेता है। तो ये क्या करता है, अपने माउथ को इन द फ्रंट ऑफ द सॉइल, जिस सॉइल को खाना है उसके सामने ये रख देता है, ठीक है। आफ्टर दैट, इसके बाद एक मेथड क्या है, ये बकल कैविटी और फेरिंग्स का जो ये वॉल होता है हाईली मस्कुलर, बहुत ही ज़्यादा मसल्स डेवलप होता है, तो दिस मसल्स अंडरगोज द कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, दिस वन, इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूं, तो ये फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स का मस्कुलर वॉल ये मूव कर जाता है थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस पे, बकल कैविटी का मूव कर जाएगा, जिसके कारण इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, एंड एज यू नो दैट वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर इनसाइड द दिस वन इज डिक्रीज हो गया।
अब ये डिक्रीज होने से यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल्स है वह कोशिश करेगा टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो ये जो एयर यहाँ जाना शुरू करेगा तो यही यहाँ से सॉइल को पुश कर देगा और उसको दे देगा, सेंड कर देगा इनसाइड द बकल कैविटी एंड फेरिंग्स। एकदम सकिंग इफेक्ट करता है, मीन्स सक करता है ये फूड को। इज इट क्लियर? दैट्स वाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बरसात का सीजन होता है उस टाइम में जो अभी चल रहा है, आप देखिएगा ये ज़्यादातर हम लोग के ग्राउंड पे मिल जाता है, घूमते घूमते ये हम लोग के घर में आ जाता है। क्योंकि ये क्या है, जो यहाँ जो फूड लेने का इसका तरीका है, वहाँ पे ये वेटेड सॉइल इतना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट, इतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है जो यहाँ पे आंधी आ जाए और किसी चीज़ को उड़ा के लेके चल जाए। एकदम हल्का फोर्स बनता है। तो ड्राई सॉइल जो होता है वो तो पुश होके चला जाता है, लेकिन जो वेटेड सॉइल है, जो भींगा हुआ सॉइल है, वो यहाँ से इधर नहीं जा पाएगा। इसीलिए इसको लैक ऑफ द फूड हो जाता है और तब जाके ये ड्राई प्लेस का सर्च करता है, हम लोग के घर में आ जाता है और वो आता है स्पेशली टू गेट द फूड ओवर देयर, फूड को सर्च करने के लिए। अदरवाइज ये प्रीफर करता है मॉइस्ट प्लेस को, तभी हम लोग के घर में आएगा। क्यों? क्योंकि ड्राई सीजन है, ड्राई जैसे ही प्लेस देखेगा तो ये रिटर्न चला जाएगा। लेकिन ये ड्राई प्लेस को सर्च करता है ओनली टू गेट द फूड ओवर देयर, क्योंकि वेटेड सॉइल को ये नहीं ले पाता है। लेकिन लिटिल बिट, हमेशा नहीं, कभी कभी ये क्या करता है, बक्कल कैविटी को प्रोट्रूड, इसका मसल को ये बाहर निकालता है। यस, बक्कल कैविटी में पड़े एनाटॉमी, यहाँ पे भी कोटिकल होता है, तो ये कोटिकल से सॉइल को होल्ड करता है और फिर रिटार्डेट कर लेता है, फिर बक्कल कैविटी को अंदर लेके चला जाता है। एक वो मेथड भी है इसका फीडिंग का, यानी माउथ से ही क्या करता है, उस ओपनिंग से ये बाहर निकालता है बक्कल कैविटी को, बक्कल कैविटी के इनर वॉल को निकाला, सॉइल को होल्ड किया, फिर रिटार्डेट करके अंदर चला गया। एक दूसरा मेथड ये होता है, दिस इज हैपेंड, इट्स फीडिंग मैकेनिज्म। एक सकिंग करके करता है, दूसरा बक्कल कैविटी को प्रोट्रूड एंड रिटार्डेट करके करता है, जिसमें सबसे कॉमन होता है सकिंग इफेक्ट। इसीलिए ड्राई सीजन में तो कोई बात नहीं है, लेकिन रेनी सीजन में ये हम लोग के ड्राई प्लेस घर में आने लगता है, कारण ये है। ओके, अब आते हैं इसके बाद ये कैसे डाइजेशन करता है। ये हो गया इसका फीडिंग मैकेनिज्म। इज इट क्लियर ऑल्सो यार? अगर कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो यू कैन डू इट। यस, इसको देखिए और यू कैन कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। आई शैल ट्राई टू रिमूव द योर प्रॉब्लम। आपका जो ऑब्स्टैकल है उसको हम लोग हटाने का कोशिश करेंगे। अब होता क्या है, सी बक्कल कैविटी से फूड यहाँ पे जैसे ही लिया, ये आ जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में हम लोग पढ़े क्या, डाइजेशन का बात करते हैं। अब तो बक्कल कैविटी में किसी टाइप का कोई भी डाइजेशन नहीं। यस, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी का बात करेंगे तो यहाँ पे नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता है, किसी टाइप का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ मिक्सअप नहीं होगा। तब होता क्या है, फेरिंग्स में, इन द फेरिंग्स वी हैव स्टडीड। फेरिंग्स में एनाटॉमी में पढ़ाए थे, फेरिंजियल मास, फेरिंजियल बल्ब होता है, जहाँ पे एक सेल होता है, क्रोमोफिल सेल नाम किए थे, याद कीजिए। वह सिक्रेट करता है दो चीज, एक म्यूसिन, यही म्यूसिन वाटर के साथ मिक्सअप होकर म्यूकस बन जाता है। दूसरा होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये म्यूसिन मेक द फूड लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेट करता है फूड को स्लिपरी बनाएगा। यस, स्लिपरी होगा, तब जाके जब फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल मूव किया तो ये किसी भी टाइप के मैकेनिकल इंजुरी नहीं कर पाएगा। नहीं तो अगर ड्राई रहा तो देयर इज द चांस इट विल डैमेज द इट्स एलिमेंट्री कैनाल। बहुत ही पतला मेम्ब्रेन होता है तो डैमेज कर सकता है, और पतला क्या, मोटा भी रहेगा, हम लोग का भी रहता है, तो हम लोग का भी सलिवा में म्यूकस होता है, फूड को स्लिपरी बनाता है। नहीं तो अगर आप अंदर लेंगे तो वह फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल हमेशा आपका इंजर्ड होता रहेगा, और ऐसा होगा तो फिर फूड खाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये लुब्रिकेट करता है फूड मटेरियल्स को लुब्रिकेंट बना दिया, स्लिपरी बना दिया। इसको कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे तो फूड को क्या किया, ये स्लिपरी बना दिया। दूसरा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, तो इट डाइजेस्ट द प्रोटीन, उसमें फूड में जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन करता है। तो डाइजेशन स्टार्ट होता है इन द अर्थवर्म। ये भी एक पॉइंट है क्वेश्चन बनने का एमसीक्यू में। जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट मटेरियल जो डाइजेशन होता है इन द अर्थवर्म वो होता है प्रोटीन, और डाइजेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द फेरिंग्स।
इसके बाद ये आ जाता है इनटू द ओइसोफेगस। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं ओइसोफेगस में, लेकिन ओइसोफेगस में किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम इसके साथ मिक्सअप नहीं होता है, लेकिन इसके एपिथेलियल सेल में सभी जगह म्यूसिन सीक्रेट करने वाला सेल रहता ही है। म्यूसिन करेगा, फूड को स्लिपरी बना के रखेगा। ओके, यहाँ पे जो मूव करता है फूड, तो यहाँ पे एक खास होता है क्या, जैसे दिस इज द सपोज दैट ये फूड जहाँ आया वहाँ का डायमीटर थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ठीक है। अब होता क्या, ये फूड आगे जाएगा कैसे, तो इसके लिए इसके पीछे का जो मसल्स होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। फूड के पीछे का मसल, पीछे का मसल का मतलब है, याद कीजिए, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे यहाँ पे फूड आया, ये माउथ है, तो यहाँ का पार्ट हम अभी फूड के पीछे का पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फूड के लिए ये आगे बढ़ रहा है, दिस इज द गोइंग टू बी द फॉरवर्ड, तो ये हो गया बैकवर्ड। तो फूड के पीछे का जो मसल्स होता है इट इज टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन इसके आगे का जो मसल्स होता है जो इसको ऑब्स्टैकल कर सकता है, दिस मसल्स अंडरगोज द रिलैक्सेशन, ये रिलैक्स होता है। अब है क्या, इट इज द ऑलरेडी स्लिपरी है, जैसे ये स्पेरिकल है, स्लिपरी है, इसको अगर हम पीछे से ऐसे प्रेस करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल मूव फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ भागेगा। तो ये यहाँ से जब ये प्रेस करता है और आगे का मसल जो इसको ऑब्स्टैकल दे सकता है वो भी रिलैक्स हो रहा है, वो ऑब्स्टैकल नहीं दे पा रहा है, तो इससे क्या होगा, दिस वन फूड विल बी द मूव फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ मूव करेगा। और जो ये फूड ऐसे मूव किया, इट विल बी द लाइक दिस। अब यहाँ का जो मसल्स है, यही लेंथ में अब हम जा रहे हैं, तो यहाँ का जो मसल्स जो रिलैक्स हो रहा था, अब ये फूड के पीछे आ गया, तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आगे का मसल्स रिलैक्स होगा। अगेन देर इज द वर्ड, फूड फिर आगे बढ़ेगा और जो मसल्स रिलैक्स हो रहा था ये मसल सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके आगे का मसल रिलैक्स होगा। इस तरह से पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक रिदमिक, यानी रिदमिक का मतलब है रिदम से टर्म लिया गया, RHYTHM, यस, जो म्यूजिक में हम लोग कहते हैं रिदम, एक खास सीक्वेंस में जब बजता है तो उसको हम लोग म्यूजिक कहते हैं, नहीं फिजिक्स में पढ़ते होंगे। तो वह एक रिदमिक वे में कब किसको कॉन्टैक्ट करना है, क्या रिलैक्स करना है, एक खास सीक्वेंस में कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो मसल्स है वो जो रिदमिक कभी कॉन्ट्रैक्ट किया कभी रिलैक्स किया, जैसा रिक्वायरमेंट है, तो वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टाल्सिस। और इसके कारण, पेरिस्टाल्सिस के कारण जो मूवमेंट हुआ उस मूवमेंट का नाम देते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मींस यहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, लिख दूं, यस, ये जो मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, इसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। ओके, जो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of the muscles and relaxation of muscles of elementary canal, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ये है पेरिस्टाल्सिस। और इसके कारण जो मूवमेंट हो रहा है इस मूवमेंट का नाम दिया हम लोग, कौन सा मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, पीडीएफ फाइल इसका जो नोट्स है वो आपको www.nepeducation.com में मिल जाएगा। यस, यहाँ पे हम लोग वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे आपको टोटल नोट्स मिल जाएगा। इट इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्राइस नहीं है, यू कैन गेट इट। तो पेरिस्टाल्सिस हो गया, जो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स जो क्या एलिमेंट्री कैनाल का पेरिस्टाल्सिस, और ये जो मूवमेंट हुआ इसका नाम दिया गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, अब ये जो पेरिस्टाल्सिस के कारण क्या हुआ, दिस इज गोइंग टू बी द मूव ओवर देयर, इस तरह से ये मूव करेगा ओइसोफेगस से, अब फूड पहुंच जाएगा स्टोमक में। फूड पहुंचेगा कहाँ, स्टोमक में। नाउ इट इज, अब आइए स्टोमक में क्या होता है, सॉरी स्टोमक से पहले
ये पहुंचेगा गिजार्ड में, उसके बाद आता है स्टोमक। इज इट क्लियर? यस, थोड़ा सा वहाँ पे गिजार्ड में पहुंचेगा, वो इसोफेगस जाके ओपन होता है गिजार्ड में, जो कि सेवेंथ, मिडिल ऑफ द 7 to 8 सेगमेंट होता है। इसके बाद पहुंचेगा स्टोमक में थोड़ा सा। ओके, अब आइए गिजार्ड में। गिजार्ड में क्या करता है, याद कीजिए, बताए थे जो गिजार्ड का मस्कुलर वॉल बहुत ही ज़्यादा होता है, अंदर में कोटिकल का लेयर होता है, बहुत ही ठीक होता है, और इसमें से देयर इज द व्हाट हैपन, सैंड ग्रैन्युल्स यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये प्रोट्रूड आउटसाइड बाहर की तरफ निकला रहता है। ये मसल्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्कुलर मसल है, एनाटॉमी पढ़ाए थे इसलिए यहाँ पे मैं रफ डायग्राम कर रहा हूँ। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो मैं आई कार्ड में दे दूंगा या वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड सर्कुलर मसल्स होता है। तो नाउ व्हाट विल हैपन, ये मसल्स कॉन्टैक्ट और रिलैक्स कराता है और फूड को ब्रेक करता है इनटू द स्मॉल पीसेस, जिसको हम लोग कहते हैं, ये करता है मैकेनिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन है ये? मैकेनिकल डाइजेशन। ये फूड को ब्रेक करता है इनटू द स्मॉल पीसेस। जब फूड आता है यहाँ पे, ये गिजार्ड खूब कॉन्टैक्ट रिलैक्स करेगा कस के। यहाँ पे कोटिकल हार्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर में रहता है, हार्ड स्ट्रक्चर कोटिकल, जो कोटिकल ब्रेक करता है फूड को स्मॉल पीसेज में। यस, लिप्स का पीस है उसको भी छोटा छोटा करेगा, जो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोजम्स उसको भी ब्रेक करेगा। तो इस डाइजेशन को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, ओनली फिजिकल चेंज। जो बड़ा पीस है उसको छोटा पीस में ब्रेक करता है, मॉलिकुलर लेवल में चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको केमिकल डाइजेशन हम लोग नहीं करते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसको अगर हम लोग 2 पीस यहाँ पे ब्रेक कर देंगे तो ये जस्ट फिजिकल चेंज है, इसके मॉलिकुलर लेवल में कोई चेंज हम लोग नहीं किए। जो बड़ा साइज है वो छोटा हो गया, लेकिन केमिस्ट्री जो होगा इसका, बड़ा का या छोटा का केमिस्ट्री सेम होगा। यस, लेकिन फिजिक्स चेंज हो जाएगा। फिजिक्स का मतलब हो गया मेजरमेंट, तो इसका साइज चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा, इसका क्या बोलूं, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो मेजरमेंट जो है वो अगर 2 पीस कीजिएगा तो वो चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा इसमें। लेकिन मॉलिकुलर लेवल में जो केमिस्ट्री जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, उसके केमिस्ट्री में किसी भी टाइप का कोई चेंज यहाँ नहीं आता है। वो मैकेनिकल डाइजेशन करता है, सिर्फ बड़े बड़े पीस को छोटा में ब्रेक कर देता है। क्लियर हो गया? मैकेनिकल डाइजेशन समझ गए? तो ये एक फिजिकल चेंज है। इसके बाद फूड पहुंचा कहाँ पे? इन द स्टोमक। और स्टोमक किसी भी एनिमल्स का हो, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ भी स्टोमक में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट होता है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। इसमें एक ग्लैंड होता है कैल्सीफेरस ग्लैंड, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। स्टोमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड होता है जो सीक्रेट करता है लाइम मीन्स कैल्शियम, ये कैल्शियम सीक्रेट करता है, जिसका ये लिया जाता है जी, दिस कैल्शियम न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल के एसिडिटी को कम करता है या न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको फूड को न्यूट्रल कर देगा। क्योंकि ये लाइम है, कैल्शियम है, म्यूसिन में वाटर आई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बेस है, वह क्या करता है, अगर एसिडिक सॉइल है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और मीडियम को अल्कलाइन बना देगा। इससे क्या है, अल्कलाइन मीडियम बनने से आफ्टर दैट जो भी एंजाइम है वह फंक्शन करेगा। अंडरस्टूड? क्लास 12th में या नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन का भी जब शुरू करेंगे तो वहाँ पे भी, या लाइव क्लास का ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं लाइव क्लास में। यस, तो वहाँ पे क्या है, हम लोग का भी एंजाइम फंक्शन करता है अल्कलाइन मीडियम में, इसीलिए लीवर से बाइल आता है जो कि एसिडिक फूड को कन्वर्ट करता है इनटू द अल्कलाइन। वही काम यहाँ पे ये कैल्सीफेरस ग्लैंड करता है जो कैल्शियम सीक्रेट करता है, और जो इसमें बच जाता है जहाँ पे नहीं यूज हो पाया तो ये इजेशन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, इजेशन कर दिया जाता है। ओके, तो ये होता है स्टोमक में। एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट किया टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, कैल्सीफेरस ग्लैंड सीक्रेट किया कैल्शियम जो कि क्या करेगा, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करेगा अगर रिक्वायरमेंट है तो, अगर नहीं है तो वह कैल्साइट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में बॉडी से, इजेशन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा थ्रू द एनस। ओके,
ये हो गया स्टोमक। इसके बाद स्टोमक से फूड पहुंचेगा इनटू द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन का जब बात करते हैं हम लोग, इंटेस्टाइन में किसी भी एनिमल्स का सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में ही, और डाइजेशन कंप्लीट भी होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलोलाइटिक एंजाइम मीन्स एमाइलोलाइटिक एंजाइम, जिसको हम लोग कहते हैं एमाइलेज, ये सीक्रेट होता है। ठीक है, ये डाइजेशन करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेक्राइड होगा उसको ब्रेक करेगा डाइसेक्राइड में या मोनोसेक्राइड में। डाइसेक्राइड भी परमेएबल होता है, इसलिए डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। डाइसेक्राइड तक हो गया तो डाइजेशन हो गया, लेकिन मोनोसेक्राइड में भी ब्रेक होता है। ये एमाइलोलाइटिक एंजाइम एनाटॉमी में बताए थे, ये खास करके सीक्रेट होता है बाय द इंटेस्टाइनल सीकम। याद है इंटेस्टाइनल सीकम? 26 सेगमेंट में बताए थे। इसे कॉन्सेप्ट निकलता है दोनों साइड में इंटेस्टाइन का, इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल सीकम। ये स्पेशली सीक्रेट करता है एमाइलोलाइटिक एंजाइम। साथ में यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी सीक्रेट होता है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट होता है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। लिपोलाइटिक एंजाइम लाइपेज सीक्रेट होता है टू डाइजेस्ट द, लिपोलाइटिक एंजाइम भी सीक्रेट होता है टू डाइजेस्ट द लिपिड और फैट। यस, लाइपेज सीक्रेट हुआ, फैट को डाइजेस्ट कर दिया इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इस तरह से डाइजेशन इज बीइंग कंप्लीटेड, ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा? देयर विल बी द एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है वह खासकर हम लोग एनाटॉमी में पढ़े थे, याद कीजिए, टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन। जो टाइफ्लोसोल होता है वह टाइफ्लोसोल सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो मोर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड होता है। इसीलिए जो डाइजेस्टेड फूड है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है इन द टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है इन द टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन। यहाँ पे ये आपको क्या करता है? इट विल मेक द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करके फूड जाएगा कहाँ? एब्जॉर्ब करके दो जगह जाता है। मेनली इट गोज टू द ब्लड स्ट्रीम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे। यस, ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वहां से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। साथ में कुछ फूड सिलोमिक फ्लूइड में भी चला जाता है। सिलोमिक फ्लूइड बताए थे, अर्थवर्म यानी फाइलम एनिलिड में जो एनिमल है वह सिलोमेट है, इसके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, सिलोम होता है। सिलोम रिमेन्स फिल्ड विद द सिलोमिक फ्लूइड, ये सिलोमिक फ्लूइड में भी जाता है और वह भी डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो दो जगह ब्लड स्ट्रीम में भी जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, वह भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। पार्शियल फूड सिलोमिक फ्लूइड में भी एब्जॉर्ब होता है और वहां से भी ट्रांसमिट होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसीलिए दो जगह से न्यूट्रिएंट मटेरियल सप्लाई होता है इन द अर्थवर्म। ओके, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वह क्या हुआ? टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर चला गया, चाहे वह ब्लड सर्कुलेशन में गया हो या सिलोमिक फ्लूइड में गया हो। खास करके फैट जो होता है वह सिलोमिक फ्लूइड में ही जाता है। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या किया? तो अनडाइजेस्टेड फूड जो रह गया, जो सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल पास नहीं कर पाया, तो वो तो एब्जॉर्ब होगा नहीं यहाँ पे। देन व्हाट विल हैपन? इट इज गोइंग टू बी द ट्रांसफर इनटू द पोस्ट टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, जहां पे मेनली उससे वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर एब्जॉर्ब करके उसको ड्राई फ्लेश में चेंज करते हैं और अर्थवर्म उसको इन द व्हाट विल हैपन इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैलेट बॉल लाइक स्ट्रक्चर को रिलीज करता है। खास करके इसको रिलीज करता है ये अपने माउथ ऑफ द बोरोज में, बोरोज के माउथ पे स्मॉल राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एकदम छोटा छोटा बॉल लाइक स्ट्रक्चर करता है। इसको हम लोग कहते हैं पैलेट। और ये जो रिलीज करता है, इजेशन करता है, इसका नाम देते हैं वर्म कास्टिंग। ओके,
ये वर्म कास्टिंग बहुत ज़्यादा ऐसा ह्यूमस, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से क्रॉस किया तो 100% डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, तो बहुत सारा ऐसा भी ह्यूमस आ जाता है जो अर्थवर्म में डाइजेस्ट होके नाउ दिस इज द यूजफुल एंड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। इसीलिए अर्थवर्म का वर्म कास्टिंग हम लोग करते हैं, जो ये हम लोग एक फर्टिलाइजर का काम करता है, सॉइल के फर्टिलिटी को ये इंक्रीज करता है। तो देयर इज द वर्म कास्टिंग, यहाँ पे वर्म कास्टिंग होता है। वह वर्म कास्टिंग को ये रखता है ऑन द फ्रंट और इन द माउथ ऑफ द इट्स बोरोज, जिसका दो काम हो गया। अर्थवर्म के लिए अगर बात कीजिएगा तो दो काम हो गया वर्म कास्टिंग का। एक तो डाइजेस्टेड फूड का, अनडाइजेस्टेड फूड तो बाहर निकला ही, इजेशन उससे मतलब नहीं है। ये दो फंक्शन करता है। एक, इसके स्मेल से अर्थवर्म, जो हैबिटेट में पढ़ाए थे, अर्थवर्म आइडेंटिफाई करता है अपने बोरोज को, जो मेरा बोरोज कहाँ है, ये वर्म कास्टिंग के स्मेल से ही फाइंड आउट करता है। दूसरा, ये जब ये माउथ ऑफ द बोरोज के पास रखता है तो ये सनलाइट को बोरोज के अंदर नहीं जाने देता है और बोरोज को हेल्प करता है टू कीप द मॉइस्ट, जो कि जरूरी है अर्थवर्म को फॉर द ब्रीथिंग। और हम लोग के लिए ये वर्म कास्टिंग यूजफुल है टू मेक द आवर सॉइल फर्टाइल, क्योंकि जो बहुत ही ह्यूमस है, हो सकता है वह वाटर में डिजॉल्व नहीं होता हो, वह प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है स्मॉल पीसेस ऑफ द लिप्स को, तो उसको ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जब क्रॉस कराता है तो इट बिकम द सॉलेबल इन वाटर में डिजॉल्व हो सकता है और उसके बाद प्लांट उसको लेता है, यूटिलाइज कर सकता है ये। यस, नहीं तो बहुत सारे बच्चे हमको क्वेश्चन कर देते हैं, सर जब ह्यूमस वहाँ पे सॉइल में था, स्मॉल पीस ऑफ द लीव्स था, तो ये तो खाया तो उसमें तो अमाउंट कम हो गया। यस, अमाउंट बहुत ही कम नहीं हुआ, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से जब गया तो 100% तो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, लेकिन जब वह अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं गया था तो वह इस फॉर्म में था जो वाटर में डिजॉल्व होकर ईजिली प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। जब वह क्रॉस किया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म से, देन आफ्टर दैट इट बिकम द सॉलेबल एंड इट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। इसीलिए ये फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल में भी हेल्प करता है टू इंक्रीज इट। इज इट क्लियर? ये हो गया अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड दैट्स ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म। यस, अर्थवर्म का हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, जनरल एनाटॉमी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का है, यू कैन कॉमेंट ओवर देयर, या व्हाट्सएप नंबर भी मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आप लोग के लिए ओपन रहता है हमेशा। यस, सो नाउ अगेन वी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ अगेन वन रिक्वेस्ट ओवर देयर, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब इट। इस टाइप का यूजफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा, स्पेशली बायोलॉजी और एमएटी। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।